रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर अगले कुछ दिनों तक फोकस में रहने वाले हैं। कंपनी की आज 47वीं सालाना जनरल मीटिंग थी। इस मीटिंग में कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कई बड़े ऐलान किए। रिलायंस एक नेशनल एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने जा रही है। साथ ही कंपनी ने पिछले 7 साल में पहली बार बोनस शेयर को लेकर भी जानकारी दी है। रिलायंस ने बताया कि 5 सितंबर को उसका बोर्ड 1/1 के अनुपात में बोनस शेयर जारी करने पर विचार करेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं कि आखिर इस एजीएम में क्या क्या हुआ और मुकेश अंबानी ने क्या बड़े ऐलान किए। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। सबसे पहले डिजिटल सेवाओं को लेकर कंपनी के किए ऐलानों को जानते हैं। मुकेश अंबानी ने बताया कि जियो अब दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल डेटा कंपनी बन गई है, जिसमें 490 मिलियन से अधिक यूजर्स हैं। ये यूजर्स हर महीने औसतन 30 GB से ज़्यादा डेटा का इस्तेमाल करते हैं। पूरी दुनिया के मोबाइल ट्रैफिक का 8% जियो के नेटवर्क से आता है। रिलायंस ने अपने सभी बिजनेस के लिए एक एआई नेटिव डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। इसका लक्ष्य सभी भारतीयों तक एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लाभ को पहुंचाना है, जैसा कि कंपनी ने ब्रॉडबैंड के मामले में किया था। इसके अलावा जियो एक व्यापक एआई टूल्स भी विकसित कर रही है, जिसे जियो ब्रेन का नाम दिया जाएगा। यह रिलायंस की तमाम ऑपरेटिंग कंपनियों में ट्रांसफॉर्मेशन लाने में मदद करेगा। रिलायंस ने बताया कि वह एक नेशनल एआई इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रही है और इसके लिए जामनगर में एक बड़ा डेटा सेंटर बनाया जा रहा है। मुकेश अंबानी ने कहा कि एआई से 4 सेक्टर को सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा: एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, एजुकेशन और स्मॉल बिजनेसेस। जियो ने एक क्लाउड स्टोरेज ऑफर भी पेश किया है। इसके तहत जियो यूजर्स को 100 GB मुफ्त क्लाउड स्टोरेज मिलेगा, जिसमें वे अपने सभी फोटोज, वीडियोज, डॉक्यूमेंट आदि को स्टोर कर सकते हैं। जियो ने जियो टीवी ओएस नाम से एक 100% भारतीय ऑपरेटिंग सिस्टम भी लॉन्च किया है, जो जियो सेट टॉप बॉक्स पर काम करेगा। इसके अलावा हेलो जियो को लेटेस्ट Gen9 टेक्नोलॉजी के साथ अब पहले से भी और अधिक स्मार्ट बना दिया गया है। कंपनी ने जियो फोन कॉल एआई नाम का एक टूल भी लॉन्च किया है। यह टूल यूजर्स को किसी भी कॉल को रिकॉर्ड और स्टोर करने की सुविधा देगा और उसे वॉइस से टेक्स्ट में भी बदल देगा। अब आते हैं रिलायंस रिटेल पर। कंपनी ने बताया कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से रिलायंस रिटेल अब दुनिया के 5 सबसे बड़े रिटेलर में से एक है। इसके पास 19,000 स्टोर्स हैं और इसने 7,000 से अधिक शहरों में लगभग 80 मिलियन स्क्वायर फीट में अपना विस्तार किया है। रिलायंस ने बताया कि उसका ग्रॉसरी सेगमेंट बाकी रिटेल बिजनेस की तुलना में 2.5 गुना तेज़ी से बढ़ रहा है। अब आते हैं न्यू एनर्जी सेगमेंट पे, जिसे मुकेश अंबानी ने कंपनी का नया ज्वेल्स बताया है। रिलायंस ने 1000 एकड़ के बंजर भूमि पर अपनी तरह का एक अनोखा सीबीजी प्लांट की शुरुआत की है। इसके साथ ही इस साल के अंत तक रिलायंस खुद ही सोलर पीवी मॉड्यूल्स भी बनाना शुरू कर देगी। रिलायंस ने जामनगर में एक आधुनिक बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोला है, जिसकी सालाना उत्पादन क्षमता 30 गीगावाट आवर्स है। मुकेश अंबानी ने कहा कि 2025 तक जामनगर रिलायंस के न्यू एनर्जी बिजनेस का सेंटर होगा। इसके अलावा कंपनी ने जामनगर से 250 किलोमीटर दूर कच्छ में एक बंजर भूमि को लीज पर लिया है, जहां अगले 10 सालों में लगभग 150 अरब यूनिट्स बिजली पैदा होगी। कंपनी ने हजीरा में भारत का पहला इंटीग्रेटेड कार्बन फाइबर प्लांट का निर्माण भी शुरू कर दिया है। साथ ही कंपनी ने कांडला बंदरगाह पर लगभग 2000 एकड़ जमीन का एक्सेस सिक्योर कर लिया है। अब जानते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपनी भविष्य की प्लान को लेकर क्या जानकारी दी। मुकेश अंबानी ने कहा कि हमारे शेयरधारकों के लिए वैल्यू बनाने की रणनीति सही राह पर आगे बढ़ रही है। रिलायंस आज दुनिया की 50 सबसे मूल्यवान कंपनियों में से एक है। रिलायंस जियो और रिलायंस रिटेल के रेवेन्यू और इबिट्टा के अगले 3 से 4 सालों में दोगुना होने की उम्मीद है। साथ ही कंपनी को मीडिया बिजनेस में भी काफ़ी ग्रोथ की संभावनाएं दिख रही है। मुकेश अंबानी ने कहा कि उनकी अगुवाई में कंपनी ने 5 ग्रोथ इंजन तैयार किए हैं। इसमें ऑयल टू केमिकल, जियो, रिटेल, मीडिया और ग्रीन एनर्जी शामिल है। आज इनमें से 3 ग्रोथ इंजन की वैल्यूएशन $100 अरब से अधिक है और वे आगे भी ऐसे ही तेज़ी से बढ़ते रहेंगे।
उन्होंने कहा कि रिलायंस ग्रुप 2030 तक अपने साइज को डबल करने की दिशा में अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा है। मुकेश अंबानी ने कहा कि भारत को एक समावेशी, समृद्ध और पूरी तरह से आधुनिक राष्ट्र बनाने के लिए ऐसे दर्जनों रिलायंस कंपनी की ज़रूरत है। तो दोस्तों, ये थे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के एजीएम से जुड़े सभी बड़े ऐलान। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अपना फीडबैक आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।